अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम बनता है कि आपने बैंकॉक जाना है या यूके जाना है या किसी तरह जाना है और आप कहते हैं कि तभी जाएंगे जब रावी चैन लिखेगा और सारे हालात ठीक हो जाएंगे, तो ये ठीक बात नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को रोक लेना, क्योंकि इससे आपको रंजीदगी होती है बाद में और आपको बाद में फिर गुस्सा आता है और आप प्रोवोकिंग करते हैं कि इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। इसके अलावा मरीज़ को एक मैसेज मिलता है कि मैं हूँ वो बंदा कि जो इस घर में सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसके इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। मैं हूँ वो बंदा कि जिसके इर्द गिर्द दुनिया घूमती है और बाकी सब लोग एवं ही है, छान बुरा। पेशेंट यही समझता है, क्योंकि हम उसे थॉरोली यकीन दिला देते हैं कि जो हो बस वो तुम ही हो हज़रत जी, आप ही हो मुर्शद। तो उस वजह से फिर घर वाले जो हैं अल्टीमेटली जब उसको ये तासर देते हैं कि हम बस ऐसे ही हैं, तुम्हारे मदार में घूमने वाले सितारे, असल बात तो तुम हो, तो इससे उसको बहुत गलत तासर मिलता है। किंग बेबी का जो तस्वर है वो इसी तरीके से पैदा होता है कि वो बच्चा भी है कि आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है और किंग भी है कि उसके मर्ज़ी के बगैर आप कोई कदम नहीं उठा सकते। वो शुरू में होता ही है, शुरू में होता ही है। जब वो शुरू में कहते हैं ना कि काउंसलर से दूर रहना, डॉक्टर सदाकत से तो ख़ास तौर पर दूर रहना, तो फिर आपको समझना चाहिए ना कि वो क्या पैगाम दे रहा है। असल में वो पैगाम दे रहा है कि यही है काम करने का, असल में तो वो यही कह रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब पेशेंट्स ऊपर आपस में मिलते हैं तो उससे बहुत उनको फ़ायदा भी होता है, उससे कुछ नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि वो दूसरों को देख देख के अपने आप को तलाश करते हैं। जो दूसरों को देखते हैं ना, वहाँ कोई एक नया पेशेंट आया है और सडनली एक हलचल सी मचती है, तो वो लर्न करते हैं कि इस पेशेंट के हालात ज़िंदगी क्या है। वो अपने आप में जो कुछ खुद नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखों का रुख बाहर की तरफ है, तो हम दूसरों को देख सकते हैं, अपने आप को नहीं देख सकते। तो पेशेंट दूसरों को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बीच में जब दूसरे कोई पुट्ठी मत देते हैं या अपने नशों का तज़किरा फ़खरिया करते हैं तो उससे कुछ नुकसान भी होता है। तो जो प्रोफेशनल हैज़र्ड्स होते हैं दुनिया में, जैसे आप सड़क पे आते हैं तो आप ये रिस्क लेते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन आप सब सड़क पे आते हैं, यू डू द राइट थिंग, आप वो चीज़ ज़रूर करते हैं जो करने का काम है। तो मैं आपको बताऊं कि जो पेशेंट ऊपर रहते हैं, अगर वो एक बुरी बात सीखते हैं तो उसके मुकाबले में 10 अच्छी बातें सीखते हैं, क्योंकि जो नया पेशेंट आता है वो बहुत लेसन सिखाता है। और कोई भी पेशेंट जब नीचे आप आते हैं तो आउटडोर में जो आते हैं जिनको मेडालियंस मिलते हैं, तो नहायत खामोशी से उस चीज़ का असर हर एक की ज़िंदगी पे होता है, हमारे समेत। क्योंकि हमें कई दफ़ा याद भी नहीं होता, एक बंदा जो आता है 5 साल का मेडालियन लेने, तो मैं उसको देखता हूँ तो मैं देखता ही रह जाता हूँ कि अच्छा ये वही है, क्योंकि ये सारा फ़ैसला कि किसको मेडल मिलेगा ये मेरे हाथों नहीं होता, ये काउंसलर्स करते हैं। और मुझे 2-3 दिन पहले बताते हैं कि इस सैटरडे को फ़लाँ को मेडालियन मिलेगा, फ़लाँ को पेंटागन मिलेगा, फ़लाँ को फ़लाँ चीज़ मिलेगी, तो इस तरह होता है। लेकिन ओवरऑल आप देखें कि ख़ुद आप लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप आते हैं तो हम आपको एक दूसरे से मिलने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। क्या आपने कभी देखा कि किसी जगह कोई क्लाइंट्स को मिलने के लिए फैसिलिटेट करता हो? दुनिया में कोई किसी जगह क्लाइंट्स को मिलने के लिए फैसिलिटेट करता हो? क्या उसको कहता हो कि एक दूसरे के नंबर लें, एक दूसरे से बातें किया करें, एक दूसरे के तजर्बात से सीखा करें? क्या आपने कभी कोई जगह देखी? मैं एक ज्वेलर शॉप को जानता हूँ जहाँ वो बाकायदा इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से मिल ना सके। वो इस तरह ट्रैफिक रखते हैं वहाँ कि एक फैमिली इधर बैठेगी तो एक फैमिली किसी और जगह बैठेगी और बीच में एक दूसरे के वो वॉल्स होंगी कि वो एक दूसरे को ना देख सके ना मिल सके। और इसी तरह कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हमेशा ये डरता रहता है कि अगर हमारे क्लाइंट्स एक दूसरे से मिलेंगे तो चुगली ज़रूर करेंगे।
घरों में भी जब दरानियाँ जेठानियाँ बैठी होती हैं, सास बैठी होती है, बाकी सब बैठे होते हैं, तो उठ के कोई नहीं जाता, चाहे वॉशरूम भी जाना हो, कि मैं उठ के गई तो मेरे बारे च गल होएगी। पता नहीं कोई इस तजर्बे से गुजरा है कि नहीं, मुझे लोग बताते हैं कि ऐसा होता है। तो हम क्यों करते हैं ऐसा कि आपको मिलने के लिए कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए कहते हैं, हालांकि इससे हम ये रिस्क लेते हैं कि फिर आप हमारे खिलाफ चुगलियाँ करेंगे। क्योंकि शेम हीलिंग के लिए 2 फैक्टर्स चाहिए, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। और जो ऑर्गेनाइजेशन को भी यही 2 चीज़ें चाहिए, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी और प्रिंसिपल सेंटर्ड होना। इन दी लॉन्ग रन फ़ायदा इन्हीं चीज़ों का होगा कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं तो इन दी लॉन्ग रन आप बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अगरचे वक्ती तौर पर आपको इससे कोई मुश्किलात भी हो सकती हैं और फैमिलीज़ एक दूसरे को अच्छी या बुरी बात भी कह सकती हैं, तो जहाँ वो बुरी बात कह सकती हैं वहाँ वो अच्छी बात भी कह सकती हैं। जिसका तजर्बा अच्छा है वो अच्छी बात करेगा, जिसका तजर्बा अच्छा नहीं है वो बुरी बात करेगा। तो नेट रिज़ल्ट क्या होगा कि जो ज़्यादा लोग अच्छी बात करने वाले होंगे तो नेट रिज़ल्ट होगा कि वो अच्छी बातें चलेंगी, और अगर ज़्यादा लोग बुरी बात करेंगे तो नेट रिज़ल्ट जो है वो बुरी बातों का निकलेगा। तो अगर हम अपना काम ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ करें तो ये फ़िक्र फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो जाता है। हमें 45 साल हो गए काम करते हुए, ये 46वां साल अब शुरू है। तो हम कहते हैं कि अच्छा अगर कोई गलती है तो मान लेते हैं, फिर उसकी इस्लाह कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हम आउटसाइड जो ऑडिटर्स कह लें उनको, जो हमारी कारकर्दगी को चेक करके हमारे ही सामने रख दिया करेंगे रोज़ कि ये काम ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली आप पूछ सकते हैं ना कि ये काम 5 साल पहले क्यों नहीं किया आपने। कोई ना कोई चीज़ हम करते रहते हैं कि जिससे पेशेंट्स की जो बहाली है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके, बेहतरी की तरफ जा सके। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।